अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद की जन्मी को। तो सब खैरियत से होंगे। मैंने इसकी वीडियो शेयर की थी लास्ट, तो बहुत से भाइयों ने कहा जी कि इस कबूतर के अंदर जीरे का पैर है। तो मैंने कहा चलिए इस कबूतर का आपके साथ शजरा पूरा शेयर करता हूँ कि इसके अंदर जीरा कहाँ पे आपको नजर आता है, मुझे बताइएगा जरा। बहुत ज्यादा मैसेज है कि इस नर की वजह से जो है ना जीरा सिलसिला बना, तो क्योंकि ये जीरे बच्चे बैठे हुए तो कहते हैं जी इसकी वजह से है। मैं आपको इसका बाप दिखाता हूँ। इधर से हम जाते हैं जरा साथ वाले केज में, चलें आ जाए। ये आ गया मैं इधर। रंग शंग भी माशाल्लाह मेरा ख़त्म हो गया, घर में कंप्लीट हो गया। अब आके मैं थोड़ा टाइम बना, मेरे पास फ्री हो गया हूँ कामों से थोड़ा सा, तो बस सब कबूतरों की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, केयर शेयर करेंगे। अभी तो केयर ऐसे मेरी नहीं हो पा रही थी जैसी मैं आम रूटीन में मेरी होती है। ये आ गया जी इसका बाप, ये आ गया। ये बहुत तेज़ कबूतर है। इसका मैं आपको शौक करवाता हूँ, फिर इसके बाप का करवाता हूँ, फिर आगे से उसके बाप का करवाता हूँ। ठीक है, पूरा एक सिलसिला चलेगा, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उसका मैंने आपको शौक करवा दिया था, वो अभी आपने लेटेस्ट ही वीडियो देखी है, इस वजह से वो नहीं दिखा रहा। मैं आपको ये दिखाता हूँ, फिर इससे अगला दिखाता हूँ। ये है जी उस कबूतर का बाप, ठीक है, जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था। अब ये देख लिया, अभी इसका बाप भी दिखाता हूँ। ये दो थे मेरे पास, एक बीमारी में एक्सपायर हो गया था, ये एक ही झोल के थे, दो ये बच गया था। तो अभी बच्चे पाल रहा है, इस टाइम भी इसने बच्चे जो हैं पालने शुरू किए हुए हैं। और इतना को तेज़ है, इतना को डर है इसके अंदर के छोड़ पाते हैं। केज में घुसो तो अपने खाने से ही भाग जाता है। इसको होता है कि बस मुझे ही आगे पकड़ेंगे। ये नूर शूर हो गया, ये बेहतरीन। मैंने कहा आपको चलो पूरा शो करवाता हूँ, एक मज़ेदार सा कंटेंट बनाते हैं आपके लिए। अब ये देखें, इसमें उस बच्चे में क्यों लाल शेड ज़्यादा आया, इसके अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये जगह आपको पता नहीं वीडियो में एक्चुअल नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे ऐसे देखने में ये हल्का हल्का वीडियो में भी आ ही रहा है। ये देखें, ये हल्का हल्का सा ये लाल है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का सा लाल शेड आ रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जनाब, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हल्का हल्का, और आगे से बेटे में ये पूरा इसने लालियाँ डाल दी हैं। और क्या बात है, ये ऊपर भी ये देखें इसमें ये। अब मैं जब इसका आगे से बाप शेयर करूंगा ना, कहानी असल वहाँ पे खुलेगी। जो इसके बच्चे की परों की तरतीब है सेम वही देखनी, उसी तरह से आगे से गोल और ऊपर से 9वीं 10वीं 8वीं की सेम तरतीब चल रही है। औलाद जो है बाप से भड़ के निकली हुई है, वो मुझे इससे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी बहुत जो मेरा फेवरेट है, इसीलिए जोड़ों में डाला हुआ है। कबूतर ऐसे ही बनते हैं। अब ये देखें, ये उसका बाप है। ये तो क्लियर कट नज़र आ रहा होगा ना हर एक को, हाँ यार उसका बाप है, ठीक है, क्योंकि वो शेड वो मार रहा है, सारा कुछ इसका वो आ रहा है जो उसके अंदर है, ठीक है। और ये इसको कड़ी पड़ी हुई है, आगे से उसको भी यही कड़ी पड़ी हुई है। जारी बात है, इसका बेटा तो सेम कड़ी डालता है। और ये इसको मैंने ये डिफरेंट कड़ी डाली थी, क्योंकि ये मैंने डिफरेंट बीच में वो एक एडिशन था मेरा एक नया, तो मैंने कहा चलें इसके साथ ये करता हूँ। अब मैं आपको जो है ना इसका बाप दिखाता हूँ, तो मुझे बताइएगा ज़ीरा इनमें से कहाँ से गुजरा है। मैं इसका बाप आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये देखें, ये है जी इसका बाप, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया। और ये भी वो देखें उसी तरह अथरा मैंने हाथ में पकड़ा, तो देखिए इसने अपना मुंह खोल लिया, वो एक लड़ी चल रही है ना, ये है इनका बाप। वो मैं इसमें मैंने एक डिफरेंट टच दिया था जोंसरों का ना, तो आगे मैं जोंसरे बनाना चाह रहा था, तो वो आगे से बने थे। और रुक जा शहज़ाद, अभी मैं आपको इसका भी बाप दिखाऊंगा। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा प्योरिटी में मेरे 90 नंबर जो है ना ये वो चल रहे हैं। वो आगे से मैंने एक जोंसरा टच दे के बनाए थे, फिर आगे उनको जब चलाया तो वो सिलसिला बना। इस बार मैंने ये प्योर जोड़े लगाए हैं ताकि ज़रा मैं प्योर 90 नंबर ही चलाऊँ। ठीक है, इनमें कुछ सलारे आ जाते हैं, कुछ इस कलर में आ जाते हैं, कुछ थोड़े से फीके भी आते हैं, और कुछ कलसीरे कुलदुम्बे घाटों में आते हैं, जो कि 3-4 साल में जाकर अपना ऊपर वी लेके आते हैं, वक्त के साथ डेवलप होते हैं। ये देखें, इसका बेटा हमारे पास दूसरी परवादी छत पे मोर शोर भी खा चुका, पर रात रह गया था ठीक है, निकल के नहीं बैठा था, तो ये चलता रहता सिलसिला, रात लगे नहीं हुए थे। अब इसकी भी परों की तरतीब। अब मैं आपके साथ इधर एक और चीज़ शेयर करता हूँ। अभी कबूतर मेरे हाथ में आया, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आखिरी 3 पर देखिएगा, 9वीं 10वीं 8वीं। मज़ा आया कि नहीं आया, पैसा वसूल हुआ ना। अब इसका बाप भी दिखाता हूँ आपको। मेरा ये प्योरिटी के अंदर है 90 नंबर, और ये देखें, और यहाँ से भी 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं देखें उनके कितना क्लोज है। एक अच्छा कबूतर, ब्रीडर कबूतर। ये मेरी अपनी मेहनत है भाई, मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बड़ा टाइम इनके पीछे मैंने लगाया, और मैंने इन्हीं हालतों में उड़ाए हैं। इन हालतों में मैंने छोड़े हैं छतों पे, छत पे छोड़ के उड़ा के, तो मैंने टेस्ट किए हैं।
जैसे मौसम लूज़ होता है ये हमारे हाथ से ये भी लूज़ हो जाते हैं, रह जाते हैं, रात रह जाते हैं। रात हम लगाने वाले इतना करते नहीं थे कंसेप्ट। अब आगे थोड़ी कोशिश करेंगे। ये दुमशुम का बहुत लाजवाब। ठीक है, अब मैं आपको इसका भी आगे से बाप दिखाता हूँ ना, ताकि आपको पता चले कि ये कबूतर बन किस तरह रहे हैं। उसमें मुझे बताइएगा ज़ीरा टच आ कहाँ पर है। ये मैंने छोड़ा जी फट्टी पे। मैंने कहा फट्टी पे छोड़ के भी दिखा दूँ कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। माशाल्लाह लाजमी कहना, माशाल्लाह लाजमी कहना, नज़र बड़ी लगती है जनाब। आगे से इसका बाप दिखाता हूँ। ये कहाँ पे है इसका बाप, ये आ गया, ये आ गया इसका बाप। ठीक है, अब ये बड़ा ब्रीडर कबूतर है, इसको मतलब कि 6-7 साल हो गए होंगे। अब मैं इसका शौक करवाता हूँ आगे से। ये कैसे है, अब इस तरह के मैंने बहुत सारे बनाए हैं। ठीक है, इसके साथ के मैंने बहुत सारे बना लिए हुए हैं। वो मेरी मुख्तलिफ मेकिंग है। ठीक है, वो मतलब कि मेकिंग बंदे की चलती रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सेम इस तरह के मैंने बनाए हैं। ये देखिए ना, ये आगे ये बैठा हुआ सेम इस तरह के बनी है। उसके अलावा ये बैठा हुआ ये इस तरह की बनी है। वो पीछे एक बैठा हुआ वो उस तरह का मैंने डेवलप हुआ मेरे पास। अल्लाह ताला की शान है। ये देखें, ये घाटे में नज़र आ रही है, ये इस तरह की बनी है। तो वो पीछे एक नज़र आ रहा है, वो बने। तो ये बनते हैं, ये वक्त के साथ मेहनत है। अब मैं आपको इसका शो करवाता हूँ जनाब, आपको ना जरा। ये देखें, जिस तरह इसके बेटे ने मुंह खोला था, इसने भी थोड़ा सा मुंह खोल लिया हाथ में आते ही। अब ये चीज़ है, एक नस्ल कैरी कर रही होती है एक चीज़ को, एक नस्ल ने कैरी किया होता है, उनके अंदर डर वहम होता है। तो अब ये देखें, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी। ठीक है, मादियाँ नहीं आपको मैं अभी दिखा रहा, मादियाँ भी मेरे पास मौजूद हैं, सिर्फ एक मादी के अलावा जो मैंने पिंडी भेजी है। उसके अलावा सारी मादियाँ भी मेरे पास मौजूद हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। अब ये आंख देखें, अब ये कबूतर वक्त के साथ डेवलप हुआ है। ये जब आया था तो ये भी इतना कुछ ऐसा नहीं था, ये थोड़ा सादा कबूतर था। वक्त के साथ माशाल्लाह इसने अपने कलर स्कीम, कलर थीम ही चेंज कर दी है। अब ये बड़ा कबूतर है। ठीक है, और परों की तरतीब ये। अब इसके पर मुझे उतने नहीं पसंद थे जो आगे से बच्चों के पर निकले हुए। अब ये वक्त के साथ कबूतर, रुक जा यार शहजादे, शौक करवा जाने दे अपना। अब ये देख, इसकी परों की लेंथ मेरे लिहाज में थोड़ी कम थी, पर आगे से जो बच्चे आए हैं वो माशाल्लाह से ठीक हैं। वो आगे मादियाँ बंदा लगा लगो के, वो एक पूरा सिलसिला बंदे का बनता होता है और कबूतर चलते इस तरह से होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने बाहर का टच क्यों दिया, आपके जहन में आ रहा होगा ना, एक सवाल है। और ये देखिए, इसके पंजे बहुत अच्छे, और ये बड़ा खूब, ये खुद भी उड़ा हुआ कबूतर आया था मेरे पास। ठीक है, फरलू कबूतर नहीं था, उड़ाया बड़ा रिकॉर्डेड कबूतर आया था। तो इस वजह से पहले मैंने इसको जोड़ों में किया। जोड़ों में अब इसके पंजों से आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा एजड हो गया। ये 90 नंबर कड़ी पड़ी हुई होगी, क्योंकि ये 90 ही है, बड़ा 90। ये नहीं, इसको इस टाइम मैंने 90 भी नहीं 16 डाली हुई है। ये चेंज करूँगा, वो मैंने इसके साथ मादी चेंज किया तो मैं 16 कर दिया, मेरे फिर जेन में नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए से मुँह खोला हुआ, आगे से बच्चे भी उसी तरह से। अच्छा, बात यह है कि इसमें मैंने बाहर का ब्लड क्यों डाला, उसके पीछे कुछ वजूहात होंगी। वजूहात ये थी कि जब मैं इनको आपस में प्योर किया ना, प्योर करने के बाद मेरे पास आया बीमारी का अटैक। तो सबसे पहले जो बीमारी में आए थे ना, वो ये आए थे। वो तो अल्लाह का करम हुआ, कोई लकवे में गया, कोई झोले में गया, कुछ मरे। तो जो लकवे झोले में गए, वो हमारे पास एक नुस्खा है, वो तेल सा बनाता हूँ, मैंने शेयर भी किया हुआ, वो दिया। तो लकवे झोले वाले स्टैंड हो गया, वो जोड़ों में पड़ गया मेरे, और आगे से उन्होंने नस्ल चला दी। उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि ये वो कबूतर हैं जो मेरा ख्याल है पीछे से ज़रा इनब्रीड होके आए हैं। जब मैंने उनको आपस में चलाने की कोशिश किया, बाहर का कुछ नहीं शामिल किया, तो ये इनकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। हल्का सा भी कोई बीमारी का आना सिलसिला तो सबसे पहले इन्होंने मरना या इन्होंने बीमार होना। इस वजह से फिर मैंने इनमें बाहर का ब्लड शामिल करके, ठीक है, सेम इसी रंग रूप में उड़ाया कबूतर ला के वो इनके अंदर एक मादी दाखिल करके फिर इनको वापस जब घुमाया तो ये बीमारियों वाला सिलसिला इनका ख़त्म हुआ, इम्यूनिटी ख़त्म हुई। तो फिर मैं समझा कि यार हाँ, कुछ कबूतर होते इस तरह से हैं। फिर मैंने जो है ना बाहर से कुछ ना कुछ शामिल करना शुरू किया ताकि कबूतरों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। और अब अल्लाह का शुक्र है, जब भी कुछ भी होता है तो ये बच बुझ जाते हैं, अब कुछ नहीं होता इनको। ठीक है, तो ये सिलसिला है। तो ये बड़ा कबूतर है। अब देखो ये और कितने साल ब्रीड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 5 करता है या साल करता है, क्योंकि काफ़ी उम्र का हो गया। पर उम्र का होने के बावजूद भी क्वालिटियाँ उसने अपनी नहीं छोड़ी हुई, क्वालिटियाँ उसने अपनी पूरी रखी हुई हैं। जिस्म से अभी भी नहीं आउट हुआ है, बैलेंस से अभी भी नहीं आउट हुआ, हड्डी जोड़ अभी परफेक्ट है, वज़न उसने अभी भी अपना नहीं बढ़ाया। तो ये है इनमें क्वालिटी। तो मैंने कहा चलिए आप आपके साथ पूरी लड़ी शेयर कर दिया। अब मुझे बताइएगा उसमें ज़ीरा कहाँ से आता है। मादियों की तरफ से भी कोई ज़ीरा नहीं आया हुआ, सेम इन्हीं कलरों में, इन्हीं रूपों में मैंने मादियाँ डाली हैं। ठीक है, तो और उस पिंजरे में ज़ीरा है भी कोई नहीं है। ये जितना मेरा क्रॉस वाला कबूतर है, चूचू का मुरब्बा जिसको मैं कहता होता हूँ, ये चूचू का मुरब्बा ये सामने पड़ा हुआ है,
इधर मैंने उड़ने के लिए क्रॉसों में लगाए हुए और हर चीज़ ही डाली हुई है। जीरी मादी आपको जाली में नज़र भी आ रही होगी, उसने जीरे बच्चे निकाले मैं 2 इस टाइम। वो एक और वो पीछे चिपकी हुई है, वो भी जीरी है। तो चूचू का मरबा सारा इधर है। ये जो 2 पिंजरे ना, यहाँ पे मैंने प्योरिटी के अंदर सिलसिला चलाने के लिए जो काम किया वो है। तो ये सिलसिला है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नहीं वीडियो में, तब तक लिए फी मान ला। और अपनी कीमती राय नीचे देना ज़रूर मुझे बिल्कुल ना भूलिएगा, वो लाजमी आपने देनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी मालूमात में इजाफा। मुझे कमेंट पढ़ के उस दिन बड़ा मज़ा आया कि यार माशाल्लाह से जो है ना, लोगों को बड़ा नॉलेज है और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है बंदे को।